अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसा कि आप सब रियल नंबर्स को पढ़ चुके हैं, उसके अलावा आप रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी पढ़ चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअली इन सब नंबर्स को कंसिस्ट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपका रियल नंबर भी होता है, आपका रैशनल नंबर भी होता है, आपका इरेशनल नंबर भी होता है। यहाँ पे एक नई चीज़ हम कंसीडर करेंगे जो होगी इमेजिनरी नंबर। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हम इस चार्ट की तरफ देखते हैं। ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सबसे पहले नंबर्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, और रियल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, जबकि रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिवाइड हुआ है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखेंगे तो ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर तो आपको पता है, रियल नंबर तकरीबन हर नंबर ही होता है। लेकिन रियल नंबर के बाद एक चीज़ इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर्स एक्चुअली क्या होता है? सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है व्हेन वी कंबाइन द रियल एंड इमेजिनरी नंबर देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज फॉर्म। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर देन देयर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म लिखी हुई है जो है a प्लस बी आयोटा। जो a है वो इसका रियल पार्ट है, जबकि जो b है इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अयोटा क्या है? यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, अयोटा। अयोटा एक्चुअली √-1 को हम अयोटा के इक्वल बोलेंगे। साइंटिस्ट ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम अयोटा है, दैट इज इक्वल टू √-1। सो वाई दे इंट्रोड्यूस √-1 इज इक्वल टू अयोटा? बिकॉज √-1 का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके देखें, वी वोंट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ √-1। सो वाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इंट्रोड्यूस्ड? अगर आप इक्वेशन देखें x² = -1 तो इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। जब इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होता √-1 का, तो साइंटिस्ट ने इसको इमेजिनरी नंबर बोल दिया। जब इमेजिनरी नंबर और इसको अयोटा के इक्वल बोल दिया, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं। जो अयोटा है वो √-1 के इक्वल है और जो अयोटा स्क्वायर है इक्वल टू -1 के इक्वल है। और जिस इक्वेशन में भी √-1 आता है तो आप उसको अयोटा के इक्वल डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वही डिटेल बताई हुई है कि √-1 को अयोटा के इक्वल बताया है, और अगर हम इसका स्क्वायर लें तो दैट इज इक्वल टू -1। सो दीज टू वैल्यूज मस्ट बी मेमोराइज्ड। तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन अ प्लेन विद 2 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप देखें कि आपको, अगर आप लाइन की इक्वेशन को प्लान पे ड्रॉ करेंगे तो तब भी आपको एक प्लान की ज़रूरत होगी जिस पे x एक्सेस और y एक्सेस होगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लान पे, सिमिलरली अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लान पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके पास x एक्सेस हॉरिजेंटल एक्सेस जिसको बोलते हैं और y एक्सेस वर्टिकल एक्सेस, दो एक्सेस ज़रूरत होंगे। जबकि जिसको दिस एक्स वाई प्लान इज नोन एज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्लान। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है 3 + 4 आयोटा की। आपके पास एक एग्जांपल है 3 + 4 आयोटा की, जिसमें 3 जो है वो रियल एक्सेस पे है, 4 जो है वो इमेजिनरी एक्सेस पे है। You can see this 4 iota can be represented on imaginary axis and 3 can be represented on x-axis, that is called horizontal axis. That is all about complex numbers. होप कि आपको ये समझ चुके होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद अच्छे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।